नमस्कार दोस्तों। आईसीआई ने कल न्यू स्कीम अनाउंस किया है और उसका एक ट्रांजिशन स्कीम का एक डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बहुत ही जल्दी बहुत कम समय में उसका जिस्ट समझाने वाला हूँ। तो पेपर्स क्विकली देख लेते हैं। फाउंडेशन में आपके पास है अकाउंटिंग, थोड़े चैप्टर सीए इंटर से सीए फाउंडेशन में लाए गए हैं। फिर आते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ पहले बीसीआर प्लस बिजनेस लॉ हुआ करता था, बीसीआर अभी नहीं है, पर थोड़े चैप्टर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस, ये आपको इंटर से फाउंडेशन में लाए गए हैं। फिर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इसमें थोड़े चेंजेस है, जैसे लिमिट्स ऐड हुआ है एक छोटा चैप्टर, वैसे थोड़े चेंजेस है। हम इस पर एक और अलग डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीसी के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है वो नहीं है अभी। और जो सी ए इंटर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा पोर्शन आपको सी ए फाउंडेशन में लाया गया है। अब बात करते हैं सी ए इंटरमीडिएट की। सी ए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग था वो अकाउंटिंग हट गया है, अब एडवांस अकाउंटिंग है। अभी एडवांस अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के थोड़े पार्ट, एडवांस अकाउंटिंग के थोड़े पार्ट, दोनों को मिक्स करके एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क पेपर। इस पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर आप सी ए इंटर में पेपर 1 एग्जाम होते हैं या ग्रुप 1 क्लियर करते हैं, एडवांस अकाउंटिंग में आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगा, आपको एडवांस अकाउंटिंग वापस लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रुप 1 क्लियर भी होते हो तो आपको एडवांस अकाउंटिंग फिर से लिखना पड़ेगा। फिर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, इसमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चला गया सीए फाउंडेशन में। फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, सीए फाइनल से सीए इंटर में मूव किया गया है। और एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 जिसको हम बोलते हैं, वो फॉरेन इंटरनेशनल कंपनीज आउटसाइड इंडिया जो वाला चैप्टर है, वो चैप्टर एक इंक्लूड हुआ है। टैक्सेशन मोटा मोटी सेम है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में प्लेस ऑफ सप्लाई ऐड हुआ है, तो आपका 50-50 मार्क्स का ये सेट बन गया है। फिर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मोटा मोटी सब कुछ सेम है। ऑडिटिंग एंड एथिक्स, इसमें कोड ऑफ एथिक्स ऐड किया गया है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा कंपोनेंट जो है उसको निकाल के सीए फाइनल में मूव कर दिया गया है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मोटा मोटी फिर से वही है, सेम है। और ये है आपके सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, कंपलसरी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इस पर एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप नवंबर 23 में सीए फाइनल एग्जाम लिखते हो और एक ग्रुप क्लियर करते हो तो आपको जो रिलेवेंट ग्रुप में जो पेपर है उस पर एग्जामेशन मिल जाएगा। और सेट सी और सेट डी जो है, सेट सी और सेट डी जो है, इसमें अगर आप नवंबर 23 में एग्जाम्स लिखते हो या उससे पहले आपने एग्जाम्स लिखा है तो आपको ये दोनों पेपर एग्जाम्ट है। अगर आप इंटरमीडिएट के 8 पेपर पास करते हैं तो भी आपको ये पेपर एग्जाम्ट है। और सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 95% सेम कंटेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट 95% सेम कंटेंट। ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें क्या हुआ है, आपको जो एस आर एस सीरीज़ है, एस आर ई सीरीज़ है, 800 सीरीज़ है, वो सब भी इंक्लूड कर दिया गया है। डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, लार्ज बाई एंड लार्ज सेम ही रखा गया है। और इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, ये नया इंट्रोडक्शन है जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नॉलेज इंक्लूडिंग सेट ए एंड सेट बी प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नॉलेज, मतलब एक कंपनी का केस दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ये अभी तक का सबसे बड़ा ट्रांजिशन मैं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे जाके आपको बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। क्योंकि मैंने ये खुद देखा है, जब मैं सीआईए में यूके की पढ़ाई करता था तो हमारे पास फाइनल लेवल में होता था स्ट्रेटेजिक केस स्टडी, अभी भी है। तो ये जो पेपर है इसमें आपको सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज चाहिए, इंटर से भी फाइनल से भी। और बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्योंकि लंबे केस स्टडीज़, उसको सॉल्व कैसे करें, उसमें मैनेजमेंट क्या हो सकता है, उसमें फाइनेंस एंगल क्या होगा, उसमें सोशल एंगल क्या होगा, ये सब इंक्लूड करके आपको जब सॉल्व करना पड़ता है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक और बात ये है, अगर आपको इलेक्टिव पेपर में एग्जाम्शन है तो वो शायद इस पेपर में आपको एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आपने ग्रुप 2 पास भी कर दिया है तो 99% मुझे जो लगता है कि आपको ये पेपर में एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला है, आपको वापस ये पेपर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब क्विकली समझ लेते हैं कि ट्रांजिशन स्कीम कैसा है, बहुत ही सिंपल तरीके से कि ट्रांजिशन स्कीम कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है करंट स्कीम में ऑटोमेटिकली कन्वर्शन हो जाएगा, मतलब नवंबर 23 के रिजल्ट्स के बाद आप ऑटोमेटिकली न्यू कोर्स में मूव हो जाओगे, आपको कोई पे नहीं करना है पैसा। पर स्टडी मटेरियल चाहिए तो 500 फाउंडेशन के लिए, 1000 रुपीज़ फॉर इंटर एंड फाइनल के लिए। ग्रुप वाइज पेपर वाइज जो एग्जामेशन है और जो मैंने मोटा मोटी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये अनाउंस करेगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सेपरेटली। एक बड़ा क्वेश्चन जो रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर अगर हमने EIS और SM हमने पास कर लिया है तो क्या हमें FM प्लस SM में एग्जामेशन मिलेगा?
जब 2017 में न्यू कोर्स लॉन्च हुआ था, तो अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जेम्प्टेड था, तो आपका FM प्लस इको भी एग्जेम्प्टेड था। तो मुझे ये लगता है कि शायद वही फॉलो करेंगे, पर न्यू सिलेबस ICAI का एग्जामिनेशन कमिटी का डिटेल अनाउंसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स आपको इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करने के बाद ही आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट 8 पेपर्स उन्होंने पास किए हैं, उनको मॉड्यूल सेट सी और सेट डी एग्जाम्प्ट है। जिन्होंने 7 पेपर्स पास किए हैं, एक सेट सी और सेट डी में एक एग्जामेशन ले सकते हैं। और ये जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, फाइनल कोर्स स्टूडेंट जो एग्जिस्टिंग स्कीम में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, वो May 24 एग्जाम में अपीयर करेंगे, उनको ऑटोमेटिक कन्वर्शन और सेट ए सेट बी जो है उनको बाद में लिखना है, और सेट जी एंड सेट सी एंड सेट डी ये ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड है। जिन्होंने 30 जून तक आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन करवा ली है, उनको एग्जिस्टिंग आर्टिकलशिप स्कीम ही लगेगी। आप लोगों को नए स्कीम में ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब आर्टिकलशिप के लिए, एग्जाम्स के लिए तो नया स्कीम लगेगा, बट आर्टिकलशिप के लिए आपको न्यू स्कीम नहीं अप्लाई होगा। आपको 3 ईयर्स ही कंटिन्यू करना है। आपको एग्जिस्टिंग जो है 156 डेज ऑफ लीव, लास्ट 6 मंथ्स ऑफ एग्जाम, यही रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप 1 जुलाई के बाद रजिस्टर करते हो, तो आपको लगेगा 2 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप विद 12 डेज ऑफ लीव पर ईयर। फिर अगर आप 30 जून तक आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं किया है, मतलब अगर आप अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 2 ईयर्स का आर्टिकलशिप एप्लीकेबल रहेगा विद 12 डेज ऑफ लीव पर ईयर। फिर जो एडवांस ट्रेनिंग है IT और कम्युनिकेशन स्किल्स पे के ऊपर, उसको आपको 2 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद करना है, बट बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब आपको आर्टिकलशिप पीरियड में ये सब ट्रेनिंग वगैरह के लिए आपको इनरोल नहीं करना है। आपको बॉस को जाकर नहीं पूछना है, सर मुझे लीव चाहिए, 15 दिन की लीव चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब की ज़रूरत नहीं है। आपका जब 2 साल खत्म होगा, जो आपके पास 6 मंथ्स का स्टडी पीरियड रहेगा, उस 6 मंथ्स ऑफ स्टडी पीरियड में ही आपको ये कंप्लीट करना है। जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट एंट्री रूट से, वो भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, बट आपको एग्जामिनेशन दोनों ग्रुप के लिखने हैं आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर फाइनल एग्जामिनेशन फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक कन्वर्शन इनटू न्यू स्कीम, अगर आपने नवंबर में एग्जाम्स पास नहीं किए। एग्जामेशन इन रिमेनिंग ग्रुप यूनिट में बी गिवन एज द केस में बी, मतलब पेपर टू पेपर एग्जामेशन रहेगा। CND जो है वो एग्जेम्प्टेड है, CND एग्जेम्प्टेड है। तो नवंबर 23 वालों के लिए पेपर सी, सेट सी एंड सेट डी एग्जेम्प्टेड है। ANB जो है May 24 के बाद आप क्वालिफाई कर सकते हो, बट बिफोर मेंबरशिप के पहले। बाद में नवंबर 24 में आपको ये एग्जाम से पहले लिखना है। 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो एप्लीकेबल रहेगा ही, और आपको 156 जो एग्जिस्टिंग लीव से वो जो है वो स्कीम आपका चलता रहेगा। एक और बात, फाउंडेशन के लिए आपको सिर्फ 4 साल मिलेंगे। अगर आप 4 साल में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपको डायरेक्ट एंट्री रूट यूज़ करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए 5 ईयर से एक और बार वैलिडेट कर सकते हो, उसके बाद वैलिडेशन अलाउड नहीं है। तो मैक्सिमम आप 10 साल तक CA इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर रह सकते हो। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, ताकि स्टूडेंट्स ये कोर्स में आके अटक ना जाए। क्या होता है, बार बार आप एक अटेम्प्ट लिखते हो, पास नहीं होते हो, वापस नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखते हो, कोई बोलता है अरे मैं तो 10 अटेम्प्ट के बाद पास हुआ, फिर आप और जोश में आते हो और आपका टाइम वेस्ट करते हो। ये अच्छा एग्जिट सिस्टम दिया है कि भाई अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एग्जिट कीजिए, और आप आपके लिए कोई दूसरा कोर्स चूज कर लीजिए। वो कोई MBA हो सकता है, कोई CMA हो सकता है, ACCA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप करियर पे ध्यान दीजिए, और आप ये इंश्योर कीजिए कि आप एक पर्टिकुलर एज के बाद आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दीजिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे वीडियोज आते हैं, मैंने 10 ईयर्स 12 ईयर्स 15 ईयर्स तक मैं लिखता गया, 10 अटैम्प्ट लिखे, 15 अटैम्प्ट लिखे। आउट ऑफ 1000 बच्चों में से शायद 1 या 2 होंगे जो वैसे पास होते हैं, बाकी सब के लिए वो पॉजिटिविटी मोटिवेशन की कहानियाँ हैं। कुछ आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है, बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला है, और कभी भी कंपनी चूज करेगी कि वो लेस अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स को ही हायर करे। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है कि आपको एग्जिट रूट दिया गया है। ये ब्रॉडली ट्रांजिशन स्कीम मैंने आपको समझा दिया है। एक और चीज़ जो है स्टूडेंट्स हमसे बार बार पूछते रहते हैं, वो है एग्जामेशन रिलेटेड। तो जो एग्जामेशन रिलेटेड है, जो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि एग्जामेशन कैसे रहेगा। तो फॉर CA इंटर स्टूडेंट्स आपके पास है अकाउंटिंग, अभी लॉ, फिर आता है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर है टैक्सेशन, ये ग्रुप 1 के पेपर से। ग्रुप 2 में है एडवांस अकाउंटिंग, फिर है आपका ऑडिट,
फिर है आपका EIS SM और फिर है आपका FM। अगर मान लीजिए आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है, अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है तो फिर आपको एडवांस अकाउंटिंग ऑडिट और FM एंड SM जो पेपर है, ये 3 पेपर लिखने रहेंगे। ठीक है सर, बट एडवांस अकाउंटिंग तो ग्रुप 1 में है। अगर एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 1 में है तो आपको यूनिट बेस्ड स्कीम में जाना पड़ेगा और आपको यूनिट बेस्ड में ही आपको अप्लाई करना रहेगा, ये एक चीज़ है। दूसरी बात सर, मेरा अगर ग्रुप 2 क्लियर है तो मोस्ट लाइकली आपका एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, FM, SM ये एग्जाम रहेगा। आपको लिखना रहेगा लॉ, CMA और टैक्सेशन। ठीक है, तो ये 3 पेपर लिखे रहेंगे। अब टैक्स है ग्रुप 1, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चला गया है ग्रुप 2 में, एडवांस अकाउंटिंग आ गया है ग्रुप 1 में, लॉ ऑलरेडी ग्रुप 1 में ही है, ऑडिट ऑलरेडी ग्रुप 2 में ही है, SM और FM मिला के ये भी ग्रुप 2 में ही है। तो ये हिसाब से एग्जामेशन रहेगा। 60 मार्क्स का लॉजिक भी वही रहेगा और अगर आप ग्रुप पास करते तो भी वही रहेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप एडवांस अकाउंटिंग पास करते हो तो एग्जामेशन रहेगा, बट अकाउंटिंग पास करते हो तो आपको कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगा न्यू स्कीम में जब ट्रांजिशन होता है। फाइनल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एग्जामेशन है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आप पास करते हो वो सब्जेक्ट में आपको एग्जामेशन मिलेगा। एक जो चैलेंज है, जो नया पेपर 6 है जहाँ पे आप इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन की बात करते हो, अगर आपका एग्जिस्टिंग इलेक्टिव एग्जेम्प्ट है तो शायद इसमें आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये मेरा मानना है, जितना मैंने प्रोविजन को समझा है, जिस हिसाब से उन्होंने ड्राफ्ट किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो आपको एग्जेम्पशन मिल ही नहीं सकता है। तो ये मेरा मानना है, जैसे एग्जामिनेशन कमेटी का क्लैरिटी आएगा उस पर और हम चर्चा कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू अपडेट लेके आते हैं तो आपको वो अपडेट तुरंत